Praise the Lord everyone. My name is Kanika Sandeep Tehliani and this is my mother Nimi Marwa. It all started in 2023 Feb. My father passed away of cancer. उसके बाद जब पापा की डेथ हुई, मम्मी got very upset. She became very sad and depressed. उसके थोड़े टाइम बाद she started falling sick. From being completely healthy, she developed this sickness, rheumatoid arthritis, which is a problem of the joint. Somebody who cooks all her meals herself is very active. वो सब्जी नहीं काट पा रही थी क्योंकि वो चाकू ही नहीं पकड़ पा रही थी, ब्रश करने में प्रॉब्लम होती थी, बाथरूम नहीं जा पाती थी क्योंकि हैंडल को मोड़ना या बैलेंस करने के लिए कुछ पकड़ना नहीं कर पा रही थी, और नीज जब स्टिफ हो जाती थी तो अगर वो खड़े होने की कोशिश करती थी वो जर्क मारती थी और डिसबैलेंस होने का डर होता था. ऐसे हुए थे, मतलब ऐसे जैसे नसें अंदर इकट्ठी हो जाती है तो पूरा हाथ नहीं खुल पाता, उस टाइप से मेरे हाथ हुए हुए थे. तो मैं कुछ कर नहीं पाती थी. पानी पीने के लिए भी गिलास अगर उठाना है तो दूसरे हाथ की हेल्प लेके पानी पीती थी. आपको अगर मेरे को साइड लेने में मैं मतलब चिल्ला उठती थी दर्द के लिए. डॉक्टर्स भी कहते थे कि इसका कोई इलाज नहीं है, ये ऐसे ही चलेगा, पेन किलर खाओ और चलो. तो मैंने थॉट्स आते थे कि यहाँ तक तो अगर जिंदगी दी है तो सही से, अगर दर्द है तो नहीं की. हम सबको इतना पता था कि जीसस इज लॉर्ड, पर हम में से किसी को ये नहीं पता था अब क्या, क्योंकि प्रॉब्लम परसिस्टेंट फॉर इयर्स, कोई सोल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है, और डर आता था. पता है क्यों? बिकॉज हमारे को जो बताया गया कि परमेश्वर नाराज होता है और जितनी प्रेयर करोगे उतना अच्छा आंसर आएगा, तो जैसे प्रेयर हालेलुया हालेलुया वो हम करते थे. मतलब हम इतने डेस्परेट थे कि हम किसी तरीके से परमेश्वर को मना ले कि वो हम पे दया कर दे. हमें किसी ने बताया नहीं कि दया वो कर चुकी. एंड शी वाज सफरिंग थ्रू दिस एंड वी वर ऑल सफरिंग थ्रू डीप डिप्रेशन. उसके बाद मॉम बीमार, तो मतलब इतनी सुसाइडल थॉट्स आती थी, इतना डीप डिप्रेशन हो रहा था कि बस लगता था कि लाइफ शुड एंड. मेरी बिटिया ने मेरे को कहा, मम्मा आप फोन पे आप टेस्टमनी देखो, मम्मा आपका विश्वास बढ़ेगा. तो मैं टेस्टमनी देखते देखते पास्टर जी की टेस्टमनी देखी. मेरे को ना अच्छा लगा कि ये बहुत अच्छा बोल रहे हैं. उन्होंने बताया कि कैसे अपनी हीलिंग रिसीव करनी है. पूरे मन से मैंने उस चीज को रिसीव किया. तो जब मैंने रिसीव किया, थोड़ी देर बाद मैं देख रही हूँ कि मेरे हाथ खुल रहे हैं. तो मैंने अपनी बिटिया को फोन करा, आप एक बार देखो. इन लोगों ने भी देखा. आई रिमेंबर देयर इज अ पर्टिकुलर टीचिंग अपोस्टल जी की व्हिच इज ब्रेकिंग जेनरेशनल कर्सेस, एंड माय गॉड I heard it for the first time, and just that one preaching, वो 45 minutes की, that has taken away 10 years of trauma. I don't have words, but you know what's the difference? He has explained the word of God with true revelation. If it was not packed by the Holy Spirit, उसका हमारे जीवन में कोई impact नहीं होता. इतना सब कुछ बदल चुका है कि I don't have words. दूसरी टांगों में जब मेरे को ज्यादा प्रॉब्लम हो गई तो ये आ गई मेरे पास पूना से. तो ये मेरे को लेके आई इधर कि मम्मा हम लोग चर्च चलते हैं. तो हम लोग आए, पर इसको डर था कि पता नहीं मम्मा इतनी देर बैठ पाएगी कि नहीं बैठ पाएगी. तो ये बार बार मेरे पूछे, मम्मा आप ठीक हो? तो आधे में फिर जब थोड़ा हो गया तो कहती मम्मा चले. मैं क्या नहीं. जब पास्टर जी ने बोला कि आप अपनी चंगाई रिसीव करो, अगर जहाँ दर्द है आप हाथ रखो, So अपना दायां हाथ वहाँ रखो जहाँ आपको बीमारी है. Put your right hand on the part where you have any sickness. तो मेरी तो पूरी बॉडी में दर्द था, तो मैंने अपने सिर पे हाथ रख लिया. Father, in the name of Jesus, पिता प्रभु यीशु के नाम में I take authority over every spirit of infirmity. मैं अधिकार लेता हूँ हर एक कमजोरी की आत्मा के ऊपर. You foul spirits of sicknesses, lose these people now. In the name of Jesus, यीशु के नाम में receive your